जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम देखेंगे पल्लव वंश से संबंधित तथ्य को। पल्लव वंश कौन थे, उनके शासक के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, उनके बारे में। पल्लव कौन थे, प्रायः इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग स्थानीय कबीलाई थे। पल्लव का अर्थ होता है लता और यह तमिल शब्द टोडाई का रूपांतरण है जिसका अर्थ भी लता होता है। इसीलिए इन्हें मूलतः लताओं के प्रदेश का निवासी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें विदेशी पल्लव मानते हैं। इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह बात इससे सिद्ध होती है कि जब नंदीवर्मन द्वितीय को सिंहासनरूढ़ होने के लिए चुना गया तो उसे हाथी की खोपड़ी के आकार का ताज दिया गया, जो हिंदू यूनानी राजा विभित्रियस के ताज की याद दिलाता है। वस्तुतः वे विदेशी पहलव पार्थियन के वंशज नहीं थे, बल्कि मूलतः स्थानीय कबीलाई थे। सत्ता में आने से पहले इस वंश का संस्थापक बपदेव सातवाहन के अधीन एक प्रांतीय शासक था। सातवाहनों की सत्ता का जब विघटन हो रहा था तभी वह स्वतंत्र शासक बन गया और धीरे धीरे कांची की ओर अपनी सत्ता का विस्तार करने लगा। उनकी सत्ता के अधीन धीरे धीरे आंध्र प्रदेश और तोडेमंडलम दोनों ही थे। उन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई, जो पल्लव शासनकाल में वैदिक विद्या और मंदिरों का नगर बन गया। इनका उदय 3री या 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ। बपदेव के काल में प्राकृतिक भाषा फली फूली। उसने जंगलों को काटकर और सिंचाई की सुविधाएं देकर कृषि की प्रगति में योगदान दिया। उसके बाद उसी का पुत्र शिवस्कंदवर्मन उसका उत्तराधिकारी बना। उसने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की और अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ करवाए। उसके बाद पल्लव वंश का इतिहास बहुत ही वर्षों तक अंधकारमय है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त समुद्रकालीन से पता चलता है कि समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान के समय कांची में पल्लव नरेश विष्णुगुप्त शासन कर रहा था। पल्लव का प्रभाव शायद 575 ईस्वी तक रहा है। संभवतः वे वास्तविक साम्राज्यवादी शक्ति 575 ईस्वी के आसपास बने। इसलिए कासाकुद्दी और बेलूर पालयम से मिले प्राप्त ताम्रपत्रों में उनकी वंश तालिका सिंह विष्णु से शुरू होती है। 575 से 600 ईस्वी और अपराजित 879 से 897 के शासनकाल से समाप्त होती है। पल्लव शासक और उनकी उपलब्धियां। सिंह विष्णु 575 से 600। सिंह विष्णु के सिंहासन पर बैठते ही पल्लव इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि उसने अपनी कई विजय यात्राएं आरंभ की और पल्लव शक्ति का प्रभाव संपूर्ण तमिल प्रदेश में पूर्णतया छाता गया। उसने चोलो, कलभरो, मालव, पांड्य, चेरो को पराजित किया। उसने अपने राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक बढ़ा दिया। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन के काल में
जहाँ एक ओर धर्म और साहित्य की प्रगति हुई तो दूसरी ओर पल्लव के, चालुक्य और पांड्य से ऐसे युद्ध शुरू हुए जो लगभग 150 वर्ष तक जारी रहे। वह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था, इसीलिए उसने मत बिलगश, विचित्र चित्र और गुणाभार आदि उपाधियां धारण की थी। यद्यपि उसके काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह कांची पर जब आक्रमण करने आया तो महेंद्र वर्मन ने उसे पूरी तरह पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 637 से 668 ईस्वी वह अपने पिता नरसिंह वर्मन अपने पिता महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद शासक बना। उसने चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीता। उसने इस इतिहास के बाद ही महामल्ल की उपाधि धारण की। संभवतः उसी के साथ युद्ध करते हुए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। उसने अपने मित्र लंका के राजकुमार मणिकंभ मानवर्मन लंका का राज्य दिलाने में सहायता प्रदान की। खुर्रम दानपत्र के अनुसार उसने चोल, पांड्य और केरल राज्यों को पराजित किया। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा बना। उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित कर वह शीघ्र ही मर गया। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात परमेश्वर वर्मन शासक हुए। उसके शासन काल में पल्लव और चालुक्यों में भयंकर संघर्ष पुनः छिड़ गया। उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की लाखों की सेना को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि शत्रु राजा को तार तार हुए कपड़ों में युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। परंतु विक्रमादित्य द्वितीय के अभिलेखों में पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन की पराजय का उल्लेख मिलता है। विद्वानों की राय है कि संभवतः पहले चालुक्यों को और बाद में पल्लव को एक दूसरे के विरुद्ध सफलता मिली। नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 से 720 ईस्वी परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय 7वीं शताब्दी के अंत में राजा हुआ। उसने राज सिंह और आगम प्रिय, विद्या प्रेमी जैसी वीरता और विद्यानुराग सूचक उपाधि ग्रहण की। उसके राज्यकाल में शांति रही। परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 से 731 ईस्वी नरसिंह वर्मन द्वितीय के उपरांत उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय राजा बना। उसके शासन काल में चालुक्य युवराज विक्रमादित्य ने गंग राजकुमार अरयप्प की मदद से कांची पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में परमेश्वर वर्मन पराजित हुआ। अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए उसने गंगा नरेश श्रीपुरुष पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और मारा गया। नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी नरसिंह परमेश्वर वर्मन द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए भीषण संघर्ष शुरू हो गया जो पल्लव के भावी पतन के घोतक थे। दूसरे राजकुमार चित्रमाय को पांड्य नरेश मारवर्मन नरसिंह प्रथम का समर्थन मिला, लेकिन
जन सहयोग और सेनापति उदयचंद्र के सहयोग से नंदी वर्मन द्वितीय शासक बना। इसके समय में चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पांड्यों और चोल राजाओं से बराबर युद्ध होता रहा। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य ने इसके शासनकाल में कांची पर आक्रमण किया, पर नंदी वर्मन ने इसे हरा दिया। पर कालांतर में नंदी वर्मन राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग से पराजित हो गया। संभवतः 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने पल्लवों का आधिपत्य समाप्त कर दिया।